When the two orbitals overlap, then the overlapping orbitals should have same symmetry. अगर वो सेम उनकी अरेंजमेंट होगी, सेम सिमेट्री होगी, तब ही वो ओवरलैप कर सकते हैं, वो आपस में शेयर्ड होंगे, कॉमन रीजन को शेयर करते हैं, उनका कॉमन रीजन होगा और इसके अलावा जो है वो सेम सिमेट्री होगी, तभी उनकी ओवरलैपिंग हो सकती है, मिक्सिंग हो सकती है. एंड द बॉन्ड एक्सिस इज़ द लाइन जॉइनिंग टू न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इज़ नोन एज बॉन्ड एक्सिस. अब जो भी टू न्यूक्लियस होगी तो वो आपस में जिस एक्सिस के लॉन्ग लाइन एक्सिस के लॉन्ग आपस में अटैच्ड होते हैं, डेट इज़ नोन एज बॉन्ड एक्सिस. When the atomic orbitals overlap, then the energy is released. एनर्जी जो है वो आपकी रिलीज़ हो जाती है. जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा उतनी एनर्जी रिलीज़ होगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी. When the energy is released, then the energy will be in minimum. एनर्जी कम होगी, इट्स मीन कि वो आपका मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा. Drawbacks of valence bond theory: it fails to explain formation of coordinate covalent bond in which that is the electron deficient, and it is in which the shared pairs of electrons are donated by one atoms. के एक एटम्स होता है वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स को डोनेट कर देता है, डेट्स वाई वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, तो ये उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती. एंड द फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स और आयंस. अब ऑड इलेक्ट्रॉन मीन्स कि आपके ऐसे एटम्स जिनके जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो जब आप उसकी कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो उनमें कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जो कि अनपेयर्ड होते हैं, मीन्स के जिनका ऑड एटॉमिक नंबर होगा, तो इट्स मीन कि वो पेयर अप नहीं हो सकते, तो उनमें से कोई ना कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो कि अनपेयर्ड होता है, पेयर नहीं हो सकता. डेट आर नोन एज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स और आयंस. उसको भी एक्सप्लेन नहीं करती. एंड द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. अब ऑक्सीजन है, इट विल शो द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. ये थोड़ी सी जो ऑक्सीजन है ये थोड़ी सी डेविएशन काज करता है और ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो कर रहा है, तो ये उस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी ये थ्योरी. तो ये इसके ड्रॉबैक्स है, जिसकी वजह से फिर नेक्स्ट आपकी MOT आई थी तो उसने इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया था. अब इस जैसे ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, देन इट फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, दैट इज़ सिग्मा बॉन्ड, इट इज़ डोनेटेड बाय सिग्मा, एंड द पाई बॉन्ड दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पाई. First one is sigma bond. Any first bond that is formed between two partially filled atomic orbitals is known as sigma bond. Sigma bond क्या होता है कि जब भी आपके टू atomic orbitals ओवरलैप करते हैं तो जो ओवरलैपिंग से फर्स्ट आपके जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा आपका सिग्मा बॉन्ड होगा. सिग्मा बॉन्ड में जो चार्ज डेंसिटी है इट विल लाइज द लाइन जॉइनिंग टू न्यूक्लियाई, तो वो उस बॉन्ड एक्सिस पे ही लाई कर रही होती है. डेट्स वाई ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसको ब्रेक करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है. इसके बाद ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड द जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम इन द लाइन जॉइनिंग टू न्यूक्लियाई. डेट्स वाई ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है, ये आपकी डिफरेंट जो है वो सिग्मा बॉन्डिंग शो की गई है बिटवीन S एंड S ऑर्बिटल्स. जो आपके सबशेल्स हैं S और S, उन दोनों को जब आपने ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों अपने कॉमन दोनों रीजन को शेयर करेंगे, कॉमन रीजन उनमें आ जाता है, तो उससे जो बॉन्ड बना है डेट इज़ द सिग्मा बॉन्ड. फिर आपका सिग्मा बॉन्ड जो है वो नीचे भी दिखाया गया है, जो कि S और P ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से बन रहा है, जिसमें S का कुछ रीजन और P का कुछ रीजन आपस में शेयर्ड हो रहा है. इट विल फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड. फिर आगे PZ और PZ ऑर्बिटल्स में शेयरिंग दिखाई गई है, तो वो भी कुछ रीजन को शेयर कर रहे हैं, तो जैसे ही वो कुछ रीजन को शेयर करते हैं इट विल शो द सिग्मा बॉन्ड. ठीक है. नेक्स्ट इज़ द पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय साइड वे ओवरलैपिंग. साइड वे ओवरलैपिंग से बनता है, जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि एक आपका अल्कीन है, अल्कीन में फर्स्ट बॉन्ड आपका सिग्मा होगा और सेकंड आपका पाई बॉन्ड होता है. तो पाई बॉन्ड को आप साइड वे ओवरलैपिंग से बनेगा, तो चार्ज डेंसिटी जो है वो अबव एंड बिलो द लाइन जॉइनिंग टू न्यूक्लियाई. टू न्यूक्लियाइज को जो लाइन जॉइन कर रही है जो कि बॉन्ड एक्सिस है, तो उस पर चार्ज डेंसिटी नहीं होगी बल्कि उसे अबव एंड बिलो लाई करेगी. डेट्स वाई उस पर अटैक ईजिली हो सकता है किसी भी चीज़ का, और ये आपकी चार्ज डेंसिटी इस तरह लाई करेगी, और ये वीक होते हैं, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है उसको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि बॉन्ड एक्सिस पे नहीं होती कि वो बॉन्ड एक्सिस पे होकर उनको आपस में टाइटली पैक्ट कर लें, स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लें, बल्कि ये अबव एंड बिलो होते हैं, इजीली अटैक हो सकता है. सो इट इज़ द वीक बॉन्ड.